और लेकिन इस वक्त पहलगाम हमले पर जो बड़ी खबर आ रही है उससे शुरुआत कर रहे हैं। पहलगाम हमले पर 2.5 घंटे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग चली है। पहलगाम हमले का जवाब देने के हर विकल्प पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीसीएस ने चर्चा की है। पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्शन पर भी चर्चा की गई है। मोदी सरकार उच्चायुक्त को वापस बुला सकती है पाकिस्तान से, यह भी खबर है। हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत दिए जाएंगे, यह बड़ी खबर आ रही है। सीसीएस की जो मीटिंग चली, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। उस बड़ी मीटिंग के 2.5 घंटे चलने की खबर है। यही वो मीटिंग होती है सीसीएस की, जिसमें सारे विकल्पों पर चर्चा होती है कि बॉस ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और इसी सीसीएस की मीटिंग में फाइनल मुहर लग चुकी है कि क्या एक्शन होना है आतंकियों पर और पाकिस्तान पर, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी काम चलेगा। वहां पर दुनिया को सबूत दिए जाएंगे कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान था। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि सैन्य एक्शन जो होगा उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग पर भी चर्चा हुई है। यानी पाकिस्तान और आतंकी दोनों को ठोकने का क्या प्लान है, कैसे यह फुल प्रूफ प्लान हो सकता है, इस पर भी बात हुई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह इस सीसीएस की मीटिंग खत्म होने के बाद भी पीएम मोदी के घर पर मौजूद हैं। यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अलग से भी मुलाकात हो रही है। यह भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को हर तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार ने घेर लिया है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एक्शन के जरिए जवाब दिया जाएगा और मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। इसके पूरे पूरे संकेत हैं कि घर में घुसकर भी ठोका जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने सारे विकल्प खुले रखे हुए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है और इसलिए पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है आपको वो भी बता दूं, पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एयर सर्विलांस बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की हालत खस्ता है। उसे डर है कि किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बदला लेने के लिए कार्रवाई कर सकती है। भारत के संभावित एक्शन के डर से पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान को आज रात ही भारत के जवाबी हमले का डर है। पाकिस्तान के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबरें हैं, यानी वहां सारी बत्तियां बुझा दी गई हैं कि अगर कोई एयर स्ट्राइक भारत करता है तो पता ना चले कि किस इलाके में प्लेन उड़ रहा है, वहां रिहायशी इलाका है, नहीं है, क्या चीज है। इसके मद्देनजर पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उसने पहले तो अपना एयर सर्विलांस बढ़ा दिया है बॉर्डर पर। उसके विमान उड़ा रहा है, वो दिखा रहा है कि भाई देखो हम एक्टिव हैं, कुछ मत करना, कुछ मत करना। और दूसरा, कई इलाके पाकिस्तान के जहां पर ब्लैकआउट की खबर है कि लाइटें बुझा दो भाई, कहीं इंडिया ठोक के ना चला जाए। तो ये दोनों बड़ी अहम खबरें आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश इस वक्त उबला हुआ है, उबाल मार रहा है, उसका गुस्सा हाई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी भयंकर गुस्से में, और यह गुस्सा इस बार पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान को इन आंसुओं की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह आंसू नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी के हैं, जो अपने पति के शव से लिपट कर रो रही। ये तस्वीरें आज पूरे देश का कलेजा चीर रही हैं और पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। पूरे देश में अब यही चर्चा चल रही है कि उरी हमले में सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से जवाब दिया गया, और अब प्रधानमंत्री मोदी कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? कल से आज तक पीएम मोदी और अमित शाह के कई ऐसे एक्शन हैं जो क्लियर कट मैसेज दे चुके हैं कि पाकिस्तान को हर हाल में ठोका जाएगा। इस बार इस आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पीएम मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। वहां पर स्टेट डिनर हो रहा था, पर प्रधानमंत्री ने स्टेट डिनर कैंसिल कर दिया भाई कि मेरे हलक से खाना नहीं उतरेगा, ऐसे हालात हैं। और तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एयरपोर्ट पर बैठक कर ली, घर तक नहीं गए। फिर शाम को पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक की है। उधर अमित शाह आतंकी हमले के अगले ही दिन पहलगाम में हमले वाली जगह पर चले गए। रक्षा मंत्रालय में भी हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें एनएसए और सीडीएस खुद मौजूद रहे।
यानी ऊपर से नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, रक्षा मंत्री तक, बॉस बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, दिन भर हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं और इन बैठकों से यही मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन होना तय है। आतंकियों का कायदे से इलाज होना फाइनल हो चुका है। यह बड़ा एक्शन क्या होने वाला है? क्या पीएम मोदी पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देंगे? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प है? पीएम मोदी के एक्शन से कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है? जहां आतंकी हमला हुआ वहां अमित शाह ने पहुंचकर क्या किया? कैसे इस घटना से पूरा देश गुस्से में है? पीएम मोदी की वो तस्वीरें जो आपको बताएंगी कि पीएम मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त। आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी कौन है? ये सारे सवालों के जवाब आज आपको पाठशाला में दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है और उसके विकल्प क्या क्या हैं, और अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत क्या जवाब देगा। आज यह भी आपको पाठशाला में बताने वाला हूं। लेकिन बदला तो मोदी लेकर रहेंगे, यह तय हो चुका है और ऐसा बदला लेंगे कि दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों ने कह दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने कह दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज कह दिया कि जोरदार जवाब देंगे और जो पर्दे के पीछे हैं वो भी नहीं बचेंगे। सीधा मैसेज है कि घर में घुसकर मारेंगे। एक बार रक्षा मंत्री को सुनिए आज उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। अपनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हम सिर्फ आतंकियों को नहीं ठोकेंगे, उनको ही जवाब नहीं देंगे, बल्कि उनको भी जवाब देंगे जो पर्दे के पीछे से उनको कठपुतली बना के ये सब करवा रहे हैं। घर में घुसकर कैसे मारेंगे, इसका फैसला नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आज सीसीएस की मीटिंग हुई और मीटिंग में पीएम मोदी के सामने पूरा प्लान रख दिया गया है। बॉस, पूरा प्लान इस 2.5 घंटे की मीटिंग में क्लियर हो चुका है। करना क्या है, आप सीसीएस मीटिंग की तस्वीरें देखिए। एक बड़ी सी टेबल है जिसमें बीच में पीएम मोदी बैठे हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी मीटिंग में कुछ बताते हुए दिख रहे हैं। टेबल पर उनके सामने एक फाइल रखी हुई है और ऐसी ही फाइल अमित शाह के सामने भी रखी हुई है। यह मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज के लिहाज से। सीसीएस की मीटिंग में पीएम मोदी के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला। आप प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, उनके चेहरे पे गुस्सा साफ दिख रहा है कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये जो हो रहा है। लेकिन इसके पहले भी पीएम मोदी ने क्या कहा, क्या किया, जिससे संकेत गया है कि इस बार पाकिस्तान बचेगा नहीं। उससे पहले आज जो दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। पहले आप चाहिए मस्जिदों में दरवाजे। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। पहले आप बंद करो, बंद करो। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना हरकत है। ये दहशतगर्दाना, ये बुज़दिलाना। प्रधानमंत्री मोदी इस घटना को लेकर कितने गंभीर हैं, यह सीसीएस की मीटिंग में उनका हाव भाव बता रहा था और इसकी एक झलक आज सुबह भी देखने को मिली जब पीएम मोदी का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। पीएम मोदी प्लेन से उतरने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत पीएम आवास नहीं गए। आप देखिए तस्वीर, गाड़ी लगी हुई थी। प्रधानमंत्री सीढ़ियों से उतरे, गाड़ी का दरवाजा खुलने वाला था क्योंकि अमूमन वो जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। उन्होंने कहा रुको, रुक जाओ अभी। और ऐसा बहुत कम होता है कि पीएम कोई दौरा बीच में छोड़कर लौटे और एयरपोर्ट पर ही मीटिंग कर लें। आप देखिए, उन्होंने कहा कि अभी जरा रुको, मैं आता हूं 1 मिनट।
और पीएम मोदी के मन में जो भयंकर बेचैनी है इस घटना को लेकर, आप इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने वहां गाड़ी में बैठने की बजाय तुरंत जो विदेश सचिव थे, जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनको कहा कि आइए जरा मीटिंग करें। एस जयशंकर वहीं थे। एयरपोर्ट पे मीटिंग हो गई बॉस। इस देश के इतिहास में शायद ही आपको कोई घटना याद होगी, बीते 10 साल में शायद ही कोई घटना याद होगी कि पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पे मीटिंग कर ली। यह है नरेंद्र मोदी के अंदर बेचैनी इस घटना को लेकर कि पाकिस्तान से हर कीमत पर बदला लेना है, एक एक सेकंड भी वो बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इसी घटना पर। आपको सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. आपको बता दूं कि सीसीएस में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार का कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान के नागरिकों को कोई वीजा नहीं मिलेगा। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का इस वक्त सबसे बड़ा फैसला, इंडस वाटर ट्रीटी इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल कर दी गई है। यानी पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा भारत। यह बहुत बड़ा फैसला है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि अटारी बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया गया है। पाकिस्तान के किसी नागरिक को भारत में आने की इजाजत नहीं। सब खाली करो। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद होगा। यह भी सीसीएस में फैसला ले लिया गया है और सारी सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि
जो आतंकी हैं उनका हिसाब किया जाएगा। तो 5 बड़े फैसले जो सीसीएस में लिए गए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, नरेंद्र मोदी सरकार इस बार पाकिस्तान को दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है बॉस। और इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है इस इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने के साथ ही। तो नरेंद्र मोदी सरकार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सारी बात क्लियर हो चुकी है। 2.5 घंटे की सीसीएस की मीटिंग और नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान, तुम्हें तुम्हारी औकात याद रहनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में नहीं घुसेगा। बाहर बैठो, ये वाला हिसाब है। कोई वीजा नहीं, अगर भारत में आए हुए वो वीजा लेकर 48 घंटे में खाली करो, पाकिस्तान वापस जाओ। और भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग नहीं रहेगा, कोई अधिकारी नहीं रहेगा, निकलो यहां से सब। ये नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। उनके चेहरे का गुस्सा पहले ही बता रहा था कि नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और ये 4 जो चीजें हैं, ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पर है। अभी सैन्य कार्रवाई बची हुई है, क्योंकि सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, बहुत बड़े निर्णय हुए हैं 2.5 घंटे की सीसीएस में। इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना, पाकिस्तान को कहना कि बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहां से, सैन्य जो सेनाएं हैं उनको अलर्ट पर रखना। इस बार नरेंद्र मोदी कतई पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए, इस बार पाकिस्तान को न सिर्फ छोड़ने के मूड में है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर लेवल पर पाकिस्तान को तोड़ने की पूरी प्लानिंग की गई है। ये जो पहला स्टेप अभी कुछ ही देर पहले जो एमईए ने अनाउंस किया है, ये डिप्लोमेटिक लेवल पर है। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कर्टेल कर दिया गया है। इसके साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को भी यहाँ पर समाप्त किया गया है। लेकिन दूसरा ऑप्शन अभी कुछ समय लगेगा, जो है सैन्य ऑप्शन, उस पर विचार किया गया है। क्योंकि सीसीएस की बैठक में यह भी बताया गया कि जो तीनों सेनाएं हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने आने के बाद सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ किया। और जो देश का सेंटिमेंट है सुशांत, उस वैसे में देश पूरी तरीके से इस सरकार से ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई भी ये सरकार करेगी। क्योंकि इनोसेंट लोगों को मारा गया है। जब आप सेना से निपट नहीं पाते हैं तो इस तरीके की कायराना हरकत की जाती है। और इस तरीके की कायराना हरकतें पहले भी हुई हैं, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, लेकिन इस बार बड़े की उम्मीद की जा रही है सरकार से। अभी जो बिल्कुल रविकांत, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि हर तरीके से जवाब दिया जाए। डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या होगा ये तो क्लियर हो चुका। पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म, ये आज क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके यह मैसेज दे दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तुम खून बहाना बंद नहीं करोगे तो हम पानी बहाना बंद कर देंगे और तुम पानी के लिए तरसोगे। यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन जो सैन्य कार्रवाई है वो भी होगी। यह मत सोचिए कि यह डिप्लोमेटिक एक्शन हो गया और नरेंद्र मोदी ने काम खत्म कर दिया। नहीं बॉस, यह तो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो होना है, सैन्य कार्रवाई भी होकर रहेगी। और मोदी के गुस्से से पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है, कांप रहा है, डर में है। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट, वहां की सरकार, सेना को अलर्ट कर रहे हैं कि बॉस पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर ले, वहां के लोग तैयार रहे। यह भी कहा जा रहा है। एक बार रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, और क्या जानकारी मिल रही है सरकार के बड़े फैसलों को लेकर? देखिए सुशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि ये बीजेपी, कांग्रेस और पॉलिटिकल मामला नहीं है। इसीलिए सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है। और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि सरकार किस तरीके का और किस लेवल का कदम उठा रही है, ताकि पूरा भारत जो है वो एकजुट दिखाई दे आतंकवाद के खिलाफ। क्योंकि भारत के नागरिकों को मारा गया है। इसलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करके एक मीटिंग बुलाकर उनको ब्रीफ करें और बताएं कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है और किस तरीके का एक्शन जो है। देखिए, एक और बड़ी खबर रविकांत बता रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी बात, आप देखिए उन पर इतने आरोप लगते हैं
कि अरे भाई वो तो किसी को कुछ समझते नहीं। आप देखिए कि इस संकट के समय में, इस बड़े अहम समय में वो न सिर्फ फैसले ले रहे हैं बल्कि विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी, सरकार ने कह दिया है 24 तारीख, यानी 24 तारीख को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। कल के दिन सारे दलों को बुलाकर सरकार ये क्लियर करेगी कि सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पाकिस्तान का हाथ कैसे है। अपने देश के जो राजनीतिक दल हैं, जिनमें से कई दल ऐसे हैं जो आज इस डेट में खड़े होकर भयंकर गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको सिर्फ इसमें बीजेपी और कैसे नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का इस्तीफा मांग ले, ये दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय भी अपना राजधर्म निभा रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे काम करो, फोर्सेस के लेवल पे तो काम होगा ही होगा, और देश में जो अपनी डेमोक्रेसी है जिसमें सारे दलों को साथ लेकर चलना होता है, नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने वरिष्ठतम मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह को, कि एक काम कीजिए, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबको बुलाइए, सबको बताइए कि पाकिस्तान का हाथ इसमें कैसे है, भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और सबको एक पेज पे लेके चलिए ताकि भारत का जवाब जाए पाकिस्तान को। ऐसा ना हो कि ये मैसेज चला जाए कि भाई भारत ने कुछ किया और 4 लोग यहां से हो गए, अरे मोदी ने ऐसा नहीं कर दिया, मोदी ने वैसा नहीं कर दिया, क्योंकि उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं, उनको तो मोदी को गाली देनी है। तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करके चल रही है, अपनी एक एक चीज। और बहुत बड़ी खबर है सिंधु जल समझौता रद्द करना। इसके लिए भी आपको बताऊंगा कि हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा दर्शकों को बताऊं कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा। सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, जो देश की लगभग 80% खेती का स्रोत है। यह समझौता टूटने से पाकिस्तान की कृषि, अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और ऊर्जा उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान बाप बाप करेगा, पानी पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा। नरेंद्र मोदी ने जो आज फैसला लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आप, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया बॉस, भारत कभी ये काम नहीं करता, क्योंकि ये पानी, इंडस वाटर ट्रीटी का रुकना पाकिस्तान के लोगों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन क्या करें भाई, तुम हमारे यहां के लोगों को घुस घुस के मारते रहोगे और हम चुपचाप बैठे रहे कि तुम्हारे यहां की आवाम का सोचे, हम क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी के 5 शुरुआती बड़े एक्शन। पहला, सिंधु जल समझौता रद्द, पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं, बाहर बैठो, यहां आने की जरूरत नहीं। तीसरा, 48 घंटे में पाकिस्तान के नागरिक भारत छोड़ें, भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्त बंद होगा। चौथा और 5वां एक्शन, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यानी हमें अपने देश में पाकिस्तान का ना कोई नागरिक चाहिए, ना उसकी सोच समझ, कुछ नहीं चाहिए भाई, लपेटो अपना सामान, निकलो यहां से वाला हिसाब है। यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। सैन्य हमला होगा नहीं होगा, इसको लेकर भी फैसला बहुत जल्द सामने आएगा, लेकिन सेनाएं अलर्ट पर हैं, यह साफ कर दिया गया है। और साथ ही जो सैन्य कार्रवाई या फिर जो विकल्प है दूसरे, उसमें आतंकियों और उनके जो माई बाप बने बैठे रहते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये क्लियर है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपके पास क्या खबर है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें बहुत ही कड़े निर्णय लिए गए हैं, खासकर पाकिस्तान से जिस तरीके के भी संबंध अभी तक बचे रहे हैं। हालांकि पिछले सालों की यदि हम बात करें तो पहले जो भी आतंकी हमले हुए थे उसके बाद में पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि पहले आतंकवाद को रोका जाए, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। और आतंकवाद पर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पा रहा था पाकिस्तान। बहुत सारे डोजियर दिए गए थे अलग अलग आतंकवादियों को लेकर, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा। और विदेशी जमीन पर जाकर, बाहर यूएन में जाकर, अलग अलग कंट्रीज में जाकर पाकिस्तान बार बार कश्मीर का राग अलापता रहा है। उसके चलते अब ये जो हमला हुआ है उसके बाद में कड़े फैसले लिए गए, जैसा कि आपने बताया कि सिंधु जल। ठीक है हिमांशु, आप जो बता रहे हैं ये बहुत अहम है कि सरकार इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर क्लियर मैसेज दे चुकी है पाकिस्तान को कि बॉस, इनफ इज इनफ, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया को मैसेज जा चुका है कि भाई ये इसको और नहीं झेल सकते हम, हो गया, इससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे इसको। और तीसरी बड़ी बात, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इतना ही होकर रह जाएगा। भाई इससे पहले जब उरी हुआ, जब पुलवामा हुआ, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होने के पहले भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शन ही लिए थे, और उसके बाद
सैन्य एक्शन हुआ था। तो ये कतई मतलब नहीं है इसका कि सैन्य एक्शन का विकल्प जो है वो खत्म हो गया है। वो भी जरूर होगा, ये मानकर चलिए कि सैन्य एक्शन भी होगा। रविकांत के पास एक बार चलते हैं। रविकांत, रक्षा मंत्री ने तो आज क्लियर कट बोल ही दिया है कि भाई जो आतंकी हैं और जो उनके माई बाप बने बैठे हैं पर्दे के पीछे, दोनों का हिसाब होगा। क्या सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी सरकार ने खुला रखा हुआ है और क्या वो भी जल्दी होने की उम्मीद है? देखिए सुशांत, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एमईए ने डिटेल जो प्रेस नोट है वो जारी किया है स्टेटमेंट का, और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सीसीएस की बैठक के अंदर कही गई है कि यूनियन टेरिटरी में जिस तरीके से सफलतापूर्वक बिना किसी हिंसा के चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर जो है ग्रोथ की तरफ अग्रसर था, विकास हो रहा था, शांति थी, उसको भंग करने के लिए ये अटेम्प्ट किया गया है। और भारत सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि ये जो अटैक हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसकी वजह से हम इतने सारे एक्शन ले रहे हैं। रही बात सैन्य कार्रवाई की, वो जरूर होगी, इसमें किसी भी देशवासी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जब प्लानिंग होती है तो उसमें सेना के जवान इन्वॉल्व होते हैं।